सबसे पहले धनगर, पाल, बघेल, कुरवा, गाडरी, रायका, रेवाड़ी, मालधारी, देवासी। मुझे बचपन में याद है, हमारे गांव के रबारी ने मेरा बहुत पालन पोषण किया था। यहां आकर मैं विभूत हूं। इस समाज को मैं नमन करता हूं। हजारों की संख्या में आप, पर सबसे पहले जो धूप में हैं भाई बहन, उनके लिए मैं विशेष नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, तपस्वी, दूरदर्शिता के परिचायक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दूरदर्शी हैं, काम में विश्वास रखते हैं। 2021 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साधुवाद के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल, और अपने सबके प्रिय श्री एसपी सिंह बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्याबाई होलकर जी धनगर थी, मैं धनखड़ हूं। और हमारा जुड़ाव यहां तक ही सीमित नहीं है। जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी 1761 में, महाराजा मल्हार होलकर और महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई थी। श्री राम शिंदे, आपका जुड़ाव तो बहुत सरकरा से है, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। संसद सदस्य श्री बीके पार्थसारथी, श्री बास्तीपति नागराजू और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री चंद्रकांत केवलेकर, जनप्रतिनिधि और मेरे सामने हजारों की संख्या में घंटों तक इंतजार कर रहे, जमीन से जुड़े हुए अहिल्याबाई को नमन करने, उनके याद में यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका अभिनंदन। आपकी उपस्थिति वंदनीय है। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव
और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाए, सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, गोकर्ण, न जाने कितने मंदिर उनके हाथ से संजीवित हुए। ऐसे मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित यह काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। हमारी संस्कृति का सर्जन, संरक्षण हमारे लिए बहुत अहम है। जब औरंगजेब की क्रूरता ने, आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ पर प्रतिघात किया, कुठाराघात किया, उसके 100 वर्ष बाद अहिल्याबाई होलकर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काशी विश्वनाथ में मंदिर बनाया। उस काशी विश्वनाथ में जो चमत्कारी परिवर्तन आया है, जिससे पूरा देश अभिभूत है, उनकी घाटों का जब अवलोकन करते हैं, क्या दृश्य उत्पन्न होता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये महारथ आसान नहीं था, पर कर दिखा दिया। मैं इसी श्रृंखला में भारतीय सेना के पराक्रम को भी याद दिलाना चाहूंगा। 22 अप्रैल को कायरतापूर्ण बर्बरता जो हमारे दुश्मनों ने पहलगाम में दिखाई, उस पर प्रतिघात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस का उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस ने जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के ठिकानों में दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर उनको तबाह किया। आपका सोच कि आपने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि को पूर्ण रूप से बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज,
और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। इस ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश बदल गया, आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, भारत भी बदल रहा है। आतंकवाद को खत्म करेगा। जो हम पर हाथ डालेगा उसको पूरी तरह नष्ट करेंगे। पर हमें सदैव याद रखना पड़ेगा, और यही सीख लोक माता अहिल्याबाई होलकर की थी। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जो भी करना है कम है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरा सर गर्व से ऊपर है, प्रफुल्लित हूं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर किसान परिवार से थी, न्यायप्रिय थी, और उन्होंने जो मानदंड और मापदंड रखे वो अत्यंत सराहनीय हैं। पर एक बात लोगों को कम पता है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत उच्च मापदंड रखे। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की टुकड़ी बनाई, महिलाओं की टुकड़ी बनाई। ऐसी अहिल्याबाई होलकर की आत्मा कितनी प्रसन्न होगी कि आज के भारत में नारी सशक्तिकरण पराकाष्ठा पर है। सेना में उनका स्थान है, और अब तो नारी का संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण है। किसान के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत किया। किसान मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान का दर्द मैं समझता हूं। किसान विकास में क्या योगदान कर सकता है ये आप सब जानते हैं, और आप सब किसान परिवार के सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि विकसित भारत होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आप लोगों ने ठान रखी है, किसान ने ठान रखी है। मैं आप सबके समक्ष कहते हुए गौरव महसूस करता हूं कि भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति है। उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज जो काम उन्होंने किया था, आज का उत्तर प्रदेश हमारी सांस्कृतिक विरासत के सर्जन और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बन गया है। कल्पना से परे चमत्कारिक काम यहां हुआ है। इसकी शुरुआत 2014 में होगी, जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना। पर इसमें गति आई, तीव्र गति आई 2017 में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इनको गौरव हासिल है कि लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं। यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। इसकी पराकाष्ठा दुनिया ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। जब महाकुंभ के दौरान दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। क्या आयोजन था! भारत की संस्कृति का संदेश
पूरी दुनिया में गया। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि माता अहिल्याबाई की तरह हम भी अपने कर्तव्यों को धर्म मानेंगे, अपने अधिकारों को सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानकर चलता हूं अहिल्याबाई का सोच विधि की रचना की तरह योगी आदित्यनाथ में आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर कर दिखा दिया है, मेरी बात को याद रखिए, आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। हर चुनौती पर खरे उतरते हुए, कसौटी को पार करते हुए ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।